नमस्कार। बीजेपी को 400 पार की जरूरत क्यों है, इसका स्पष्टीकरण देते हुए भाजपा के कर्नाटक से सांसद और वरिष्ठ पार्टी के नेता अनंत कुमार हेगड़े ने बताया कि संविधान को बदलने के लिए पार्टी को 400 सीटों की जरूरत होगी। सत्ताधारी भाजपा के नेता इन दिनों 400 पार की बात कर रहे हैं। उनका मानना है कि आने वाले आम चुनाव में भाजपा 370 से ज्यादा सीटें जीतेंगी और उसके गठबंधन साथी 30 से ज्यादा, और इस प्रकार एनडीए 400 पार हो जाएगा। यह संख्या किसी चुनाव विशेषज्ञ की राय या किसी वैज्ञानिक सर्वेक्षण पर आधारित नहीं है। यह प्रचार केवल राजनीतिक उद्देश्य से किया जा रहा है। 400 पार की जरूरत क्यों है, इसका स्पष्टीकरण देते हुए भाजपा के कर्नाटक से सांसद और पार्टी के वरिष्ठ नेता अनंत कुमार हेगड़े ने बताया कि संविधान को बदलने के लिए पार्टी को 400 सीटों की जरूरत होगी। कांग्रेस ने संविधान को विकृत कर दिया है, उसका मूल स्वरूप बदल दिया है। उसने संविधान में अनावश्यक तत्वों जैसे शायद उनका मतलब धर्मनिरपेक्षता या समाजवाद से था, ठूंस दिया है, जो हिंदू समुदाय का दमन करते हैं। ऐसे में अगर इस स्थिति को बदला जाना है, अगर संविधान को बदला जाना है, तो वह उनकी सीटों से संभव नहीं है जितनी अभी हमारे पास है। भाजपा ने इस बयान से वैसे तो दूरी बना ली। उसने कहा कि वह अपने सांसद के वक्तव्य का अनुमोदन नहीं करती। ऐसे खबरें भी हैं कि यह बयान देने के कारण हेगड़े को पार्टी से टिकट से भी वंचित किया जा सकता है। ऐसा होता है या नहीं होता, यह तो समय ही बतलाएगा। मगर एक बात पक्की है, वह यह कि भाजपा के लिए इस तरह के बयान और दावे कोई नई बात नहीं है। अनंत कुमार हेगड़े ने यही बात 2017 में भी कही थी, जब वे भाजपा के केंद्र सरकार में मंत्री थे, मगर फिर भी उन्हें 2019 के आम चुनाव में टिकट दिया गया। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और कई अन्य का मानना है कि भाजपा को 400 सीटें उसी उद्देश्य के लिए चाहिए जिसकी बात हेगड़े कर रहे हैं। राहुल गांधी ने अपने ट्विटर हैंडल एक्स पर हिंदी में लिखा कि भाजपा सांसद का यह बयान कि पार्टी को संविधान बदलने के लिए 400 सीटों की जरूरत होगी, दरअसल नरेंद्र मोदी और उनके संघ परिवार के गुप्त एजेंडा की सार्वजनिक उद्घोषणा है। नरेंद्र मोदी और भाजपा का अंतिम उद्देश्य बाबा साहब के बनाए संविधान को नष्ट करना है। संघ परिवार न्याय, समानता, नागरिक अधिकार और प्रजातंत्र जैसी संकल्पनाओं से नफरत करती है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने यह आरोप भी लगाया कि समाज को बांटकर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर रोके लगाकर और स्वतंत्र संस्थाओं को पंगु कर संघ परिवार भारत के महान प्रजातंत्र को एक संकीर्ण तानाशाह में बदल देना चाहता है और एक षड्यंत्र के तहत विपक्ष को समाप्त किया जा रहा है। प्रजातांत्रिक मूल्यों, जिसमें समानता का मूल्य शामिल है, को कमजोर करने के लिए भाजपा की रणनीति द्विस्तरीय है। उनका पितृ संगठन आरएसएस शुरू से ही संविधान के खिलाफ रहा है। भारत का संविधान लागू होने के बाद आरएसएस के गैर आधिकारिक मुखपत्र द ऑर्गेनाइजर ने लिखा, हमारे संविधान में प्राचीन भारत में हुए अनूठे संवैधानिक विकास का कोई उल्लेख नहीं है। मनुस्मृति में वर्णित कानून की आज की तारीख में भी दुनिया भर के लिए विशेष आदर का विषय है। वे लोग को स्वाभाविक रूप से उनका पालन करने और उनके अनुरूप आचरण करने के लिए प्रेरित करते हैं, लेकिन हमारे संवैधानिक पंडितों के लिए इसका कोई मतलब नहीं है। भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए ने सन 1998 में सत्ता में आने के बाद जो पहला काम किया वह था संविधान की समीक्षा। संविधान की समीक्षा के लिए एक आयोग की नियुक्ति। इस आयोग की रिपोर्ट लागू नहीं की जा सकी क्योंकि संविधान के साथ किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ का जबरदस्त विरोध हुआ। भाजपा अपने बल पर 2014 में सत्ता में है और तब से उसने कई बार संविधान की उद्देशिका का प्रयोग उसमें से धर्मनिरपेक्ष व समाजवादी शब्द हटाकर किया है। सन 2000 में आरएसएस के मुखिया बनने के बाद के सुदर्शन में बिना किसी लागल पेट के कहा था कि भारत का संविधान पश्चिमी मूल्यों पर आधारित है और उसके स्थान पर एक ऐसा संविधान बनाया जाना चाहिए जो भारतीय पवित्र ग्रंथों पर आधारित हो। सुदर्शन ने कहा कि संविधान भारत के लोगों के लिए किसी काम का नहीं है क्योंकि वह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पर आधारित है। उन्होंने यह भी कहा कि हमें संविधान को पूरी तरह से बदल डालने में संकोच नहीं करना चाहिए। अभी पिछले साल अगस्त में
लाइव मिंट में प्रकाशित अपने एक लेख में प्रधानमंत्री आर्थिक परामर्शदात्री परिषद के मुखिया डॉक्टर विवेक देवराय ने भी संविधान को बदलने की जरूरत बताई थी। इस प्रकार भाजपा संगठन और सरकार के प्रमुख कर्ता धर्ता समय समय पर संविधान को बदलने की बात करते रहते हैं और भाजपा और सरकार आधिकारिक रूप से कहती रहती है कि वह इन विचारों का अनुमोदन नहीं करती। इसके साथ ही अपनी सरकार के पिछले एक दशक के शासनकाल में भाजपा ने भारतीय संविधान की मूलभूत मूल्यों को क्षति पहुंचाने का हर संभव प्रयास किया है। प्रजातांत्रिक राज्य के सभी स्तंभों को संवैधानिक संस्थाओं सहित सभी एजेंसियों पर सरकार का नियंत्रण है। सरकार का मतलब है कि एक व्यक्ति, चाहे वह ईडी हो, सीबीआई हो, आयकर विभाग हो या चुनाव आयोग हो, सभी एक व्यक्ति के नियंत्रण और निर्देशन में काम कर रहे हैं। जहां तक न्यायपालिका का प्रश्न है, उसे भी अलग अलग स्तरों पर अलग अलग तरीकों से कमजोर कर दिया गया है। वरना आखिर क्या कारण है कि उमर खालिद के 3 साल से जेल में होने के बावजूद कोई अदालत उसकी जमानत की अर्जी पर विचार करने को तैयार नहीं है। जहां तक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का सवाल है, वह लगभग गायब हो चुकी है। मुख्य धारा के मीडिया की बात करें तो मुख्य धारा का जो मीडिया है, सरकार का प्रशंसक कारपोरेट घरानों के नियंत्रण में है और सभी बड़े टीवी चैनल और अखबार का सरकार के भोंपू बन गए हैं। स्वतंत्रता से सोचने वाले और आजादी से बोलने वालों के लिए बहुत कम जगह बची हुई है और यह तब जब हम सब जानते हैं कि बोलने की आजादी प्रजातांत्रिक समाज का प्रमुख स्तंभ है। अनेक अंतर्राष्ट्रीय सूचकांकों के अनुसार भारत में धार्मिक स्वतंत्रता कमजोर होती जा रही है। अमेरिका के धार्मिक स्वतंत्रता वॉचडॉग के अनुसार भारत विशेष चिंता का विषय है। वी-डेम के अनुसार प्रजातंत्र के सूचकांक पर भारत का नंबर 104 है और यह नाइजर और आइवरी कोस्ट के बीच है। यह गिरावट पिछले 10 सालों में ही आई है। सरकार अपनी एजेंसियों और अपने निर्णयों के जरिए प्रजातांत्रिक स्वतंत्रताओं का गला घोट रही है। बहुत समय नहीं हुआ जब लाल कृष्ण आडवाणी ने कहा था कि भारत में अघोषित आपातकाल लागू है। देश में हिंदू राष्ट्र के लड़ाके हर तरह की आजादी को कुचल रहे हैं। सरकारी तंत्र भी यही कर रहा है। सरकार दर्शक दीर्घा में है और इन तत्वों को उसका साफ संदेश है कि वे अल्पसंख्यकों और समाज के कमजोर वर्गों के प्रजातांत्रिक अधिकारों का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन कर सकते हैं और उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। अगर हम अपने आसपास देखें तो पाएंगे कि हर धार्मिक राष्ट्रवादी संस्था को प्रजातांत्रिक स्वतंत्रताओं से एलर्जी होती है। वे सभी संविधान को बदलना चाहते हैं और उनके कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर बांटने और दमन करने वाली राजनीति करते हैं। पाकिस्तान और श्रीलंका में यही होता आया है। अब भारत में भी प्रजातंत्र को कुचलने वाले देशों के इस क्लब में शामिल होने की कोशिश में है। भाजपा की रणनीति साफ है, एक और संविधान को बदलने की बात करो और दूसरी तरफ जो संविधान अभी है उसे कमजोर और निष्प्रभावी कर दो। भाजपा के मंत्रियों के द्वारा जो लगातार संविधान को बदलने की बातें की जा रही है, इन सारी बातों पर आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। बने रहिए बहुजन प्लेनेट पर। मैं LK शर्मा नंदवंशी, बहुत बहुत धन्यवाद।